बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके साथ जो रेसिपी लाए हैं चटकारे कबाब, चिकन चटकारे कबाब की है। बहुत मज़े की बन के तैयार होगी इंशाल्लाह। रेसिपी में बने दिएगा, जो भी रेसिपी का पार्ट आपने मिस करा आपको पता नहीं चलेगा मैंने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया। बहुत आज की रेसिपी अच्छी होने वाली है, बने दिएगा रेसिपी में, बहुत अच्छी बनके तैयार होगी। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। आधा किलो मैंने मुर्गी का गोश्त लिया था, ठीक है, जिसको मैंने धो के अच्छी तरीके से फिर मैंने इसका कीमा बनाया था। घर में चॉपर वगैरह होते हैं हमारे पास, कीमा बनाने की मशीन होती है उससे, ठीक है। एक अदद बड़ी प्याज ली थी मैंने बड़े साइज़ की, वो इसमें चॉप करके काट के डाली है, ठीक है। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्च ली थी, जिनको मैंने बारीक काट लिया था, वो डालेंगे इसमें, ठीक है। हरी मिर्चों को बारीक बारीक करके डालिएगा। हरी मिर्च 3 से 4 ही ले लेगा, बस बहुत होती है, ठीक है। 3 से 4 हरी मिर्च डाली हैं। फिर मैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालूँगी, जो मैंने धो के काट के रखा हुआ था, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। इसमें मैं सारे आपको मसाले बताऊँगी, रेसिपी में बने रहेगा। इसमें 2 चम्मच लाल मिर्चों के डालेंगे, ठीक है। 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, अच्छा इसके बदले आप कुटी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा आधा चम्मच से कम हल्दी डालेंगे, ठीक है। हल्दी डालने के बाद इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया डालेंगे, ठीक है। पिसा हुआ धनिया के बाद 1 चम्मच नमक डालेंगे इसमें। 1 से 1.5 चम्मच जो रहेगा नमक का ना, 1.5 चम्मच डाल रही हूँ मैं, आप अपने हिसाब से डालिएगा। इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे हम थोड़ा सा। रेसिपी का कोई भी सीन मिस करने वाला नहीं है, आप रेसिपी में बने रहिएगा। इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली है मैंने, ठीक है। अच्छा इसमें मैं बेसन ऐड कर रही हूँ, बेसन को मैंने भून के रख लिया था। आप चाहे इसमें ऐड कर सकते हैं वो डब रोटी होती है ना, वो ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें मैंने एक अंडा डाला है, ठीक है। अंडे की मैंने रज़ी हटा ली थी, सफ़ेदी डाली है, ठीक है। अच्छा एंड में मैंने इसमें डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, इसमें कलर देने के लिए, ठीक है। आपके पास हो तो डाल दें, वरना कोई मसला नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब इसके अच्छी तरीके से इसको मसलने के बाद, अच्छी तरीके से इसको मैच करने के बाद इसका हम कबाब बनाएंगे। अच्छा कबाब के शेप आप किसी भी साइज़ का किसी भी तरीके का बना सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं ये साइज़ और ये शेप दे रही हूँ, ठीक है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। मेरा ये शेप दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा ये सारे मैं कबाब बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। अच्छा मेरे सारे कबाब बन के तैयार हैं, ठीक है। अब इनको मैं फ्राई करूँगी। बने रहिएगा रेसिपी में, इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी आपको कैसे लगी ज़रूर बताएगा। एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें घी डालेंगे, ठीक है। अच्छा घी ज़्यादा नहीं डालना हमें। अच्छा इसमें हम सारे कबाबों को रख देंगे चिकन के, ठीक है। बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं इंशाल्लाह। आप एक दफ़ा बनाएंगे, बार बार बना के खाएंगे। रेसिपी अभी ये ख़त्म नहीं हुई, रेसिपी तो अभी चालू हुई है। इसको बीच में छोड़ के मत जाइएगा, पूरी रेसिपी को पूरा वॉच करा करें वीडियो को ना, ठीक है। अच्छा ये अच्छी तरीके से इनको ब्राउन लाइट कलर देंगे, गोल्डन सा ब्राउन ब्राउन टाइप का जो कलर होता है ना, वो कलर इस पर देंगे हम। ये टूटेंगे नहीं, बहुत अच्छे बाइंड होते हैं ये। अब इसमें बेसन डाल दें या डब रोटी के पीस होते हैं ना, वो ब्लेंड करके डालें, बहुत अच्छे बाइंड होते हैं ये देखें सारे कबाबों को मैं एक एक करके निकाल लूँगी। अब देखें माशाल्लाह से एक भी नहीं टूटा, एक भी कुछ भी ख़राब नहीं हुआ, वैसे के वैसे बने जैसे मैंने इसको बनाया था, ठीक है। आप इसमें बेसन या वो डब रोटी के पीस डालेंगे तो आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, वो बहुत जूसी बन के तैयार होते हैं, बहुत नरम बनाए। अच्छा एक फ्राई पैन ले लेंगे, जिसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे, ठीक है। इसमें हम फिर डालेंगे ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरा डालने के बाद इसमें हम अच्छा सारे मसाले मैं अब ऐड करूँगा। अब सारा काम यहीं पे है मेरे चिकन चटकारे कबाब का ना। इसमें मैं ज़ीरा डालूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी आधा चम्मच, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको फ्राई करूँगी मैं ज़ीरे के साथ, कि इसका कच्चापन लहसुन अदरक का निकल जाए ना। अच्छी तरीके से फ्राई करिएगा इसको, कि इसका कच्चापन आपको लगे निकल गया। तो इसमें मैं 2 टमाटर लिए थे मैंने, जिसकी मैंने प्यूरी बना ली थी, ठीक है। छोटे साइज़ के थे टमाटर, उसकी प्यूरी बना ली थी, ये डाल दिए मैंने। फिर मैं इसमें दही ऐड करूँगी, 3 से 4 चम्मच के करीब दही ऐड करूँगी इसमें मैं, ठीक है। अच्छी तरीके से इसका मसाला भी मैं भूनूँगी। अच्छा इसमें हम मसाले ऐड करूँगी अब सारे। अब मैं मसाले ऐड करी, 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्चों को डाला है इसमें, ठीक है। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा, ठीक है। 2 से 3 चुटकी मैंने हल्दी की डाली है इसमें। 1 चम्मच में पिसा हुआ धनिया का ऐड करूँगी इसमें। अच्छा ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है एंड में, ठीक है, कलर देने के लिए। अच्छा कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है, ठीक है। 1 चम्मच पीछे धनिया के बाद इसमें मैं डाला है 1 चम्मच नमक का, ठीक है।
नमक अपने हिसाब से आप जैसे भी तेज़ ज़्यादा हल्का कम जो भी खाते हैं अपने हिसाब से डालिएगा। मिर्चें वगैरह आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। हमारे यहाँ तेज़ खाई जाती है तो मैं हमेशा तेज़ ही डालती हूँ खानों में मिर्चें। आप लोग हल्की खाते हैं तो उसको क्वांटिटी जो मैं आपको बताती हूँ इतने चम्मच आप उससे कम डाल दिया करें, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने प्याज काट के रखी हुई थी एक गोल गोल करके, मोटी मोटी गोल गोल कट करके, ठीक है। इसमें मसालों में वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से इसको भी भूनेंगे 1 मिनट तक, ठीक है। इसको भूनने के बाद इसमें फिर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया हाथ से तोड़ के इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, ठीक है। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसमें मैं अपने जो कबाब बना के रखे थे चिकन के चटकारे कबाब वो इसमें ऐड करूँगी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा, इन सारे मसालों में इनको मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी ना 1 से 2 मिनट। देखिए मेरी हंडिया भून चुकी है, इसको मैं डिश में आउट कर रही हूँ। अब निकाल के आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। इंशाल्लाह आप बनाइएगा, मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को, ठीक है। कोई गलती हो गई, कोई बोलने में मसला हो गया हो तो माफ़ करिएगा, उसको इग्नोर मारा करें, ठीक है। आप रेसिपी को ध्यान से देखा करें, एक एक आपको समझ ना आए तो आगे पीछे रेसिपी को करके देख लिया करें। चलिए, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय। मिलेंगे नए